दिलों में है मोहब्बत ज़बानों पर तराने, ज़माने को बता दे हम सहाबा के हैं दीवाने। अब मैं दावत खिताब देता हूँ मुदीर जामिअतुल बनास सिद्दीक़ा कायनात, खतीब जामिया मस्जिद सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मोहतमिम जामिअतुल उलूम इस्लामिया अनवार मदीना हज़रत मौलाना काजी मोहम्मद इस्माइल गड़ंगी साहब को कि स्टेज पर तशरीफ़ लाए और मजमे को अपने फ़िज़ात से मखमूर फरमाए। हज़रत मौलाना काजी मोहम्मद इस्माइल साहब। आमिना वसनदिना वशफीना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आलिही व अस्हाबिही व ज़ुर्रियातिही व अहलि बैतिही अल्लज़ीना फ़ाज़ू फ़िद्दारैन वाला मन तबिअहु इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलमर्उ मअ मन अहब्बा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी आखिरि कलामिना। तेरे पाक नाम पे ए खुदा मेरा तन फिदा मेरा मन फिदा। मेरी रूह फिदा मेरी जान फिदा मेरा बाप और मेरी माँ फिदा। अज़ल में तू अबद में तू अल्लाह जल्ला जलालुहु। ज़मीं में तू आसमां में तू अल्लाह जल्ला जलालुहु। सुबह में तू शाम में तू अल्लाह जल्ला जलालुहु। दिन में तू रात में तू अल्लाह जल्ला जलालुहु। मशरक में तू मगरब में तू अल्लाह जल्ला जलालुहु। जुनूब में तू शुमाल में तू अल्लाह जल्ला जलालुहु। आँखों में तू
आंखों में तू, कानों में तू, अल्लाह जल्ला जलालुहू, दिल में तू, दिमाग में तू, अल्लाह जल्ला जलालुहू। जिधर भी देखा तू ही तू, अल्लाह जल्ला जलालुहू। हर दम अल्लाह अल्लाह कर, नूर से अपना सीना भर। जिए तो उसी का हो कर जी, मरे तो उसी का हो कर मर। अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है, अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है। आशिकों का मीना और जाम है। इसमें मोहम्मद जब मैं लेता हूँ शहद से मीठा लगता है। ये तो बताओ दुनिया वालों तुमको कैसा लगता है। याद है सुबह हो शाम, याद है सुबह हो शाम, शहद से मीठा मोहम्मद नाम। मोमनों की जुबां पर जब जिक्रे ताजदार आए, तो इसके बाद लाज़िम है कि जिक्रे चार यार आए। अबू बकर उमर, अबू बकर उमर, उस्मानो हैदर जब बाग़बा हो, फिर क्यों न कर न बागे मुस्तफ़ा में एक बहार आए। ये कदम उठे नहीं, ये कदम उठे नहीं, उठवाए गए हैं। अल्लाह वालों, हम अल्लाह वालों की मजलिस में बुलाए गए हैं। ये कदम उठे नहीं, उठवाए गए हैं। हम अल्लाह वालों की मजलिस में बुलाए गए हैं। जिस दौर पे नाज़ा दुनिया थी, वो दौर ज़माना भूल गए। औरों की कहानी याद रही, मुसलमान अपना फसान नहीं भूल गए। जी कुछ ऐसा लगाया दुनिया से कि मुसलमान अपना मर नहीं भूल गए। न चल ज़मीं पे, न चल ज़मीं पे, सर उठा उठा कर लाखों खुदा ने मिटा दिए, तुझ जैसे बना बना कर। कल जिनका रोब था, दबदबा था, शोर था, गुल था, जब कब्रे कुहन उखड़ी, न हुज़्वे बदन था, न तारे कफन था। न कर बंदिया, न कर बंदिया मेरी वे तेरी, नए दुनिया मेरी न तेरी। शन दिना दा मेला वे दुनिया, फिर मिट्टी दी डेरी। दुनिया ते जो कम न आवे, औखे सौखे वेले,
उस बेफेजे संगी को लो बेहतर यार अकेले। सरजमीने पोड़ा शरीफ के अक्लमंद, जुर्रतमंद, गैरतमंद, अजमत वाले मुसलमानों, अजीम बाप के अजीम बेटे, शहजादे बाप के शहजादे बेटे, बाप के चमन को आबाद करने वाले अजीम बेटे हज़रत मौलाना साहबजादा मौलाना मोहम्मद बलाल साहब ने मुझे हुक्म दिया, और उस हुक्म का अंदाज यूँ समझ आया कि निस्बत के बदलने से हुक्म बदला किया करते हैं। हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह को जैसे हमने पढ़ा था, उन्हीं के मिजाज के मुताबिक दावत दी, उन्हीं के मिजाज के मुताबिक मुझे यहाँ बुलाया, उन्हीं के मिजाज के मुताबिक हमने भी आने की कोशिश की, उन्हीं के मिजाज के मुताबिक मुझे बैठाया और मैंने इजाज़त लेकर के उनके हुक्म पे यहाँ बैठा। अब आगे जो गुफ्तगू होगी हज़रत के खुलाफा, उनके वालिद मुहतरम के खुलाफा, चमकते दमकते नूरानी चेहरे और आपका ज़रात के प्यारे मुस्कराते चेहरे, ये देख कर के यहाँ बैठने के बाद सोचा कुछ और था, हो गया कुछ और। हमने रास्ते में खाका कुछ और बनाया था कि ये बात वहाँ कहेंगे, लेकिन मालिक ने कुछ और लिखा था, वही कुछ हुआ जो मालिक ने लिखा है। अगर हम इसको इस अपनी गुफ्तगू को इस अपनी कही हुई बात में बंद कर दें तो बड़ा मजा आएगा। बनाने से जो बन जाए, बनाने से जो बन जाए, बनाने से जो बन जाए उसे तदबीर कहते हैं, जो बनाने से न बने उसको तकदीर कहते हैं। बंदे ने कोशिश की कि ये जरा मैं काट करके अपना मकान बनाऊंगा, लेकिन काट नहीं सका, ये तकदीर बन गई, तदबीर इसकी नाकाम हो गई। बंदे ने न कोशिश की कि फलां जगह में मैं शादी करूंगा, अल्लाह पाक ने हवा पानी का रुख दूसरी तरफ फेर दिया, वहां चला गया, तदबीर इसकी यहां रही, तकदीर पहुंच गई। तवज्जो मेरी तरफ रहे, जहां बंदा बैठता है वहां उसका असर जरूर होता है। शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह ने लिखा है कि फ़कीह और नफ्स हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते थे कि बंदा बगैर इरादे के बगैर सोचे भी अल्लाह अल्लाह कहे, उसका फायदा उसको जरूर मिलता है। इरादा नहीं किया, अचानक निकल गया। हजरत का ये जुमला पढ़ा तो मेरी स्क्रीन ठीक वफाते मक्का के प्यारे किरदार पे पड़ी कि हजरत अबू महजूरा मासूम बच्चे थे, अजान की आवाज सुनी तो और बच्चों ने भी कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। उन्होंने भी कहा, मासूम बच्चे ने बगैर इरादे के अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। उन्हें बुला करके उनके पास लाया गया, पकड़ करके लाया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर पे हाथ फेरा, उस हाथ की बरकत ये हुई कि अल्लाह पाक ने खाना काबा का उन्हें मुअज्जिन बना दिया। उनका इरादा नहीं था पढ़ने का, उनका इरादा तो अजान के सुनने का भी नहीं था, लेकिन सुनी तो उसका असर हुआ। असर क्या हुआ? दुनिया ही बदल गई। मैंने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी है,
इसमें अल्लाह पाक ने दो हुक्म दिए हैं, अमर दिए हैं, दो काम के करने का हुक्म दिया है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये जब काम किए जाएंगे मंजिल मुराद क्या होगी, अंजाम क्या होगा। अल्लाह ताला इन अल्लाह वालों को सलामत रखे जिन्होंने इंसानों को अल्लाह अल्लाह कहने का तरीका सिखलाया है। और ये कुरानी असलूब के मुताबिक सिखलाया है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको हमने दुनिया में इसलिए भेजा कि आप अल्लाह का कुरान लोगों को पढ़ाएं। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, हिकमत और दानाई की तालीम भी दें। व युज़क्कीहिम, और इन्हें पाक भी करें। ये तज़किया नफ्स क्या है? मैं एक बात अर्ज किया करता हूं अपने दोस्तों से, इस जगह में कहते हुए मैं कुछ रोक करके जुमले कहूंगा। माशरे का बिगड़ा हुआ इंसान यहां आकर के और अल्लाह अल्लाह वालों की खिदमत में बैठ करके कामुल इंसान बनता है उस दौर का। और अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, यहां से कोई बिगड़ गया तो उसको ठीक कौन करेगा? इसलिए यहां तशरीफ लाएं, इस मुकद्दस जगह का ख्याल रखिएगा। दलील, बहुत प्यारी बात आगे चल रही है, अल्लाह करे कि मैं आपको समझा सकूं। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी लिखते हैं कि मुझे अल्लाह ने अंधेरों से निकाल करके रोशनी में कैसे लाया। तवील किताब है उनकी, पढ़ करके इंसान की चीखें निकलती हैं। फरमाया कि मेरे ऊपर एक वक्त ऐसा भी आया, मैं अल्लाह की जात के बारे में शक में पड़ गया। और फिर मेरे ऊपर अल्लाह पाक ने फजल व करम फरमाया कि मैं हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में गया, सलाम कलाम किया तो मैंने इरादा जाहिर किया कि मैं आपसे बेअत होना चाहता हूं। फरमाया कि नहीं, हम सफर करेंगे कहीं और। अल्लाह, 3 आदमियों ने देवबंद से सफर किया थाना भून की तरफ। एक हजरत मौलाना अब्दुल बारी, एक हजरत मौलाना अब्दुल माजिद, एक शेखुल अरब वल अजम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी। अब हजरत थानवी रहमुल्लाह की खिदमत में किसको ले आया जा रहा है? हजरत मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी को। हालत यह है कि इस वक्त इनका पारा बिल्कुल ऊपर चला गया है, हवाओं में अड़े हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि मैं मंजिल से बिछड़ गया हूं। हजरत मदनी रहमुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, हजरत मैं इनको आपके पास लाया हूं, इनकी आप बेअत भी फरमाएं, इन्हें आप इनकी तरबियत भी फरमाएं। मैं कुर्बान जाऊं इन हजरात की मेहनतों के ऊपर। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि बेअत तो आपने करना होगा। फरमाया हजरत मैं नहीं करता, बेअत आपने करना है। फिर आपस में गुफ्तगू हुई, तवील बात है, मैं इशारतन कहता हूं। हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमुल्लाह से हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमुल्लाह ने इरशाद फरमाया, अच्छा बेअत आप करें, अगली खिदमत में करूंगा। यानी इनकी तरबियत, सलूक के तरीके, तसव्वुफ, इंसानियत, हजरत रहमुल्लाह की सबसे ज्यादा जोर इस बात पे था, पहले इंसान बनो फिर बुजुर्ग बनो। हम करामतों को तलाश करते रहते हैं ना, हजरत फरमाते थे पहले इंसान बनो। तो हजरत का ये जुमला सुन करके मुझे एक अपना ही बनाया हुआ बचपन का एक शेर याद आ गया। उस वक्त हमने कहा था, मुझे बताओ कहाँ इंसान बसते हैं,
जहां एक दूसरे की दिलो जान बसते हैं। आज देखिए ना, ये इंसानियत है। मुझे बताओ कहां इंसान बसते हैं, एक दूसरे की दिलो जान बसते हैं। मुझे बताओ कहां इंसान बसते हैं, एक दूसरे की दिलो जान बसते हैं। अल्लाहु अकबर। शर्मा हया के पेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत मौलाना सैयद हुसैन मदनी रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, अब्दुल माजिद दरियाबादी में हजरत के सामने आपको बेअत नहीं करना चाहता। अल्लाह, आओ कमरे में बेअत में अपने हाथ से करवा देता हूं। फिर इनका हाथ में आपका हाथ पकड़ करके मैं हजरत थानवी के हाथ में दे देता हूं। वो जाने, आप जाने, अल्लाह जाने। हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने जब तरबियत की ना, फिर उसके बाद जो कुछ अब्दुल माजिद दरियाबादी बना, वो अपने दौर का इमाम गजाली भी बन सकता था। वो अपने दौर का बहुत कुछ उसे हम कह सकते थे। ये असल में तरबियत का असर है। हजरत रहमतुल्लाह हम सब के पीर और मुर्शद, आपके बड़ों के भी पीर और मुर्शद। हजरत साहब को दुनिया का भी बहुत बड़ा अल्लाह ने एजाज अता फरमाया और दीन का भी बड़ा एजाज अता फरमाया। लेकिन याद रखिएगा, वो दुनिया का जो ओहदा है ना, कम कम लोगों को पता है। दीन का जो ओहदा है सबको पता है। यहां से यह पता चलता है कि दीन दुनिया के ऊपर गालिब आ जाता है, और जब दीन दुनिया के ऊपर गालिब आए तो फिर अशरफ अली थानवी बनते हैं, और जब दुनिया दीन के ऊपर गालिब आ जाए तो फिर अकबर अली रह जाते हैं। मैंने बहुत बड़ी एक बात कह दी, ये आले इल्म जानते हैं कि ये कितना बड़ा जुमला है। फिर यही कहना पड़ेगा कि हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह के एक भाई थे, उनका नाम अकबर अली था। ये पहचान बनेगी, अपनी पहचान नहीं होगी। मैं सलाम पेश करता हूं हजरत रहमतुल्लाह के साहबजादों को, जिन्होंने अपने वालिद मुहतरम की अदाओं को, उनके तरीके को, सुन्नत नबी को, उन्होंने सुन्नत को इख्तियार किया। आगे से बच्चों ने उसी पे मुबारक तरीके को आगे चलाया। अल्लाह करे कि ये चमन हमेशा हमेशा रोशनी देता रहे, आले दुनिया इससे फैज़ हासिल करते रहे। मुझे जिस मौजू की तरफ इशारा और हुक्म दिया गया था, उसको मैं ज़रा आसान लफ्ज़ों में बयान करना चाहूँगा। तसव्वुफ़ और सलूक क्या है? बड़े बड़े हज़रात ने इसके ऊपर बड़ी प्यारी बातें कही हैं। बयान किया जाए तो लंबा वक्त गुजरेगा, तो मैं आसान सा लफ्ज़ अपने वालिद का कह करके आगे अपनी बात को चलाना चाहता हूँ। मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे बताया कि मेरे बच्चे, तसव्वुफ़ इश्क़ इलाही में डूब जाने का नाम है। कह दो सुभान अल्लाह। बंदा अल्लाह का दीवाना हो जाए तो यही तसव्वुफ़ है। जब अल्लाह का दीवाना होगा फिर दुनिया की कोई परवाह नहीं होगी। फिर देखिएगा, बंदा एक आले तसव्वुफ़ से के साथ ताल्लुक़ नहीं रखता था, अपने तौर पे नमाज का बड़ा पाबंद था। अल्लाह अकबर, नमाज पढ़ रहा है, उधर से किसी का कोई दीवाना, इंसान का इंसान दीवाना चक्कर लगाते लगाते आगे चल रहा है, और ये नमाज पढ़ रहा है, आगे से गुजरा। इस अल्लाह वाले ने नमाज की हालत में जोर के साथ उसको थप्पड़ मारा, वो गरीब नीचे गिर गया। इसने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेरा तो नीचे से उठते हुए कमजोर बंदा था। उसने कहा, बाबा जी, नमाजी जी, मुझे क्यों मारा? उसने कहा कि तुझे पता नहीं है कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं, मेरे आगे से तो गुजरता है।
बंदा बड़े पत्ते की बात कह गया। ओ अल्लाह के बंदे, नमाज रब की पढ़ रहा है और मैं गुजरते हुए तुझे कैसे नजर आ गया? मैं अपने दीवानेपन में अपने दीवाने को तलाश करने के लिए जा रहा हूं। मुझे तो नहीं पता कि आगे इंसान खड़ा है या कौन है, या दो पांव वाला दरिंदा है मुझे मारेगा। मैं तो अपने मन में डूबा हुआ हूं, मैं अपने मन के अंदर डूब करके जा रहा हूं। मुझे नहीं पता कि तू इंसान खड़ा है, तुझे कैसे पता चल गया कि मैं तेरे आगे से गुजर गया हूं? इसको तो सब कहते हैं अल्लाह के इश्क। और हमारे यहां क्या है, चूंकि आप हजरात तो साहिब निस्बत हैं, तरबियत है आप हजरात की। हमारे यहां जब नमाज पढ़ते हैं, हम भी साजी नमाज पढ़ते हैं, तो अगर बिजली चली गई ना, सलाम फेरा, तो मस्जिद के अंदर भी लोग उनको सुनाने की कोशिश करते हैं अल्लाह के घर में, ओ जी अंधेरे व्यास की नमाज खराब हो गई। ओ भाई, नमाज का तल्लक क्या है इसके साथ? बिजली के साथ नमाज का क्या तल्लक है? और नमाज का तल्लक अल्लाह के साथ है। आइए, तसव्वुफ की बात चली तो तसव्वुफ वालों के दरवाजे पे जाते हैं। अल्लाहु अकबर सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात लंबी नमाज पढ़ते हुए लंबे सजदे के अंदर चले गए। मैं ये समझी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से दुनिया से चले गए। मैंने बार बार आप सल्लल्लाहु के पाँव मुबारकों को टटोलना शुरू कर दिया, ऊपर से दबाना शुरू कर दिया। काफी देर के बाद अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से उठे, सलाम फेरा तो उन्होंने इरशाद फरमाया, आयशा क्या तलाश कर रही थी? फरमाया कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना लंबा सजदा आपने किया ना, मैं ये समझी कि शायद आज आप मुझसे जुदा हो गए। इसको कहते हैं तसव्वुफ की आला लाइन, कि अल्लाह के सामने सजदा करे बंदा, इंसान किसी को पता न चले कि रब के सामने बंदा कैसे सजदा कर रहा है। उसके सजदा के निशानात ऐसे हों, फिर बंदा खुद भी कह दे कि ऐसा सजदा इस बंदे ने किया है कि ये तोड़ने का नाम ही नहीं लेता। इधर अगर नमाज में एक दो तस्बीहात ऊपर हो गई, मैं इसीलिए गुजारिश करता हूँ कि जो मसाजिद जो हैं सड़क के करीब हैं, वहाँ बस मसनून तस्बीहात पढ़ो और सलाम फेर लिया करो, छोटी रकातें पढ़ो। तो मुझसे किसी ने कहा, मौलाना साहब आप बिल्कुल मुख्तसर नमाज क्यों पढ़ाते हैं? मैंने कहा कि ये सड़क के ऊपर वाली मस्जिद है, मुसाफिर भी होते हैं, लंबी नमाज पढ़ाएंगे उनके लिए मुश्किल होगा। और अब नई अल्लाह ने, हजरत जी नई अल्लाह ने हमारे ऊपर परेशानी मुसल्लत कर दी कि जिस तरह ये घुटनों का दर्द अक्सर लोगों को है, इसी तरह पेशाब का दर्द भी अक्सर लोगों को है। लंबी नमाज पढ़ाओगे तो आधों का तो वुजू उधर ही से भाग जाएगा। इसलिए हालात को देख करके भी बंदे को बात समझनी चाहिए। आइए, दो बातें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर की तसव्वुफ की लाइन की अर्ज की जाती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कुछ बात इरशाद फरमाने के बाद फरमाने लगी, रब्बे इब्राहीम की कसम। थोड़ी देर के बाद फिर कुछ और बात कही तो उन्होंने फरमाया कि रब्बे मोहम्मद की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा मैं तुम्हारी पहली बात भी समझ गया, दूसरी बात भी समझ गया। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने तो इज़हार नहीं किया, फरमाया तुमने लफ्ज कहे तो मैं समझ गया। फरमाया अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या था आप समझे? फरमाया जब तुमने ये कहा कि रब्बे इब्राहीम की कसम, तो मैं ये समझी कि आयशा किसी चीज का मुतालबा कर रही है। तो बात समझ आई इशारे में। और जब तुमने कहा कि रब्बे मोहम्मद की कसम,
मैं ये समझा कि पिछली बात आपने छोड़ दी है, इस अगली बात के ऊपर आप आकर के टिक गई है। कह दो सुभान अल्लाह। दूसरा हाका सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा दरबार रिसालत में तशरीफ लाती हैं। इधर हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा घर में भी तशरीफ फरमाएं। मुझे अंदाजा ये लगा है अब कि यहां हमारी माएँ बहनें भी हैं, तो मैंने इस लिहाज से ये अगले जुमले कहने शुरू कर दिए। पहले इब्तिदा में मेरे ज़हन फरमाया, अम्मी जान अल्लाह ने मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया है, जैसा वालिद मुझे मिला है कायनात में किसी को नहीं मिला, जैसी माँ मुझे मिली है ऐसी कायनात में किसी को नहीं मिली, और जैसे शोहर मुझे मिले हैं और भी किसी को नहीं मिले। ये सारी बातें कहते हुए माई साहबा ने फरमाया, आप ठीक कह रही हैं, आप ठीक कह रही हैं। तो माई साहबा ने जो जुमला कहा ये भी तसव्वुफ की लाइन है। फरमाया, अच्छा फातिमा सुनो, कयामत का दिन होगा, अल्लाह पाक के फजलो करम से तुम भी जन्नत में जाओगी, मैं भी जन्नत में जाऊंगी। हर औरत अपने खामद के साथ जन्नत में जाएगी। जब तुम जाओगी तो हजरत अली का हाथ पकड़ करके जन्नत में जाओगी, जब मैं जाऊंगी तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का हाथ पकड़ करके जन्नत में जाऊंगी। तवज्जो पूरी रहे, मैं और जरा करीब आना चाहता हूं। मेरे भाइयों, ये फितने का दौर है। पहले हम जब छोटे होते थे तो लोग कहते थे, ओ जी सुबह फितना शाम फितना। अब ये बात नहीं रही, अब हर लम्हा हर आन फितना है। तुम्हें पता ही नहीं होगा थोड़ी देर के बाद ये तुम्हारे पास जो खड़ा बंदा ये क्या फितना करेगा। तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारे साथ गाड़ी के अंदर जाने वाला बंदा तुम्हारे साथ क्या फितना करेगा, तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे साथ क्या फितना करेगा। इसके लिए हम मुश्किल वक्त में, फितनों के वक्त में बचाव का यह तरीका है कि आलुल्लाह के साथ अपने तल्लुक को मजबूत कीजिए। इसकी एक मिसाल हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमुल्लाह के एक मुरीद थे, जिनका नाम हजरत मौलाना सैयद अब्दुल करीम था। उनके बेटे थे जिनका नाम हजरत मौलाना अब्दुल शकूर था। ये आगे सिलसिला अब चला जा रहा है। कहते हैं कि ये सरगोदा की बात है। वहां हमारी जमात के साथी पहुंचे तो कहीं किसी खरनास मिर्जाई के आगे चढ़ गए। उसने इनको ऐसे उलझाया कि बेचारों को फंसा लिया। सादे से बंदे थे तो उन्होंने आखिर में आकर के मिर्जाई खतरनाक ने यहां तक बात कह दी कि ऐसा करें कि रात को इस्तिहारा कर ले। तौबा 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 तौबा, फंस ही गया बंदा। ओ भाई ठीक ठाक बंदे फंस जाते हैं, फंस ही गया बंदा। तो उधर एक कारी साहब थे तो उन्होंने कहा कि यहाँ ऐसा करते हैं, हम तुम्हारे साथ बात भी नहीं करते, इस्तिहारा भी नहीं करते, हम वो जो मौलाना साहब है ना हमारे बुजुर्ग, हम उनको बुलाते हैं। जू ही उनका नाम लिया ना, मिर्जाई ने कहा बस अब आपके साथ मेरी बात खत्म है। नाम लेने की बरकत ये हुई कि शैतान खबीस वहां से भाग गया। पता नहीं ये आवाज मेरे कानों में कैसे गूंजी कि मसला खत्म नबुवत की तरफ हम कैसे चले गए। वो इस वजह से शायद मेरे रब ने चलाया कि ही शाबानुल मुअज्जम का महीना था। इसी महीना में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खुशी आई। सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के लहते जिगर हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए। यही महीना था, 7 सितंबर थी दूसरी तारीख, और इस महीना की शाबानुल मुअज्जम का इस्लामी महीना था, जिस महीना में अल्लाह पाक के फजल व करम से उम्मत मुसलमा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम कामयाब हो गए। कौमी असम्बली ने मुत्तफिका तौर के ऊपर फैसला कर दिया कि मिर्जाइयों का, लाहौरियों का, कायदेनियों का अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम जो शरीयत और दीन लेकर के आए उनके साथ किसी किस्म का तल्लक नहीं है, इनको गैर मुस्लिम करार दिया गया। यही महीना शाबान। तो उस 7 सितंबर के बारे में हमने बचपन में नज़म सुनी थी,
आपको भी जरा जायका सिखा देते हैं, थी पंजाबी की। 7 सितंबर असम्बली अंदर पास होया ए नंबर, मेरे जाई हिंद गुल का फिर दुनिया मन गई है। 7 सितंबर असम्बली अंदर पास होया ए नंबर, मेरे जाई हिंद गुल का फिर दुनिया मन गई है। मैं बडग्राम के मुसलमानों तुम्हें मुबारकबाद देता हूं। मैं इस सिलसिला में आपका गुलाम हूं। वाह, क्या कहना, क्या कहना। ये बात हमारे ज़हन में नहीं थी, अब यकीन ये आ गया। मैं जरा जल्दी में कहना चाहता हूं। 7 सितंबर असम्बली अंदर, इसे कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा। पीछे से बात का पता नहीं था, खुद बंदे ने की, आगे से अल्लाह ने ये नेमत भी दे दी। 7 सितंबर असम्बली अंदर पास होया ए नंबर, मेरे जाई हिंद गुल का फिर दुनिया मन गई है। मैं आपका गुलाम क्यों हूं? और अगर मौका मिले तो ये पाक पाँव को धो करके हम पानी ऐसे रखें, वहां से लगाएं, इस दाढ़ी पे लगाएं, ताकि कब्र का अजाब हमें अल्लाह पाक महफूज फरमा दे। वो इसलिए कि आपकी मेहनतों से आपके इलाका का एक बंदा था, 8 घंटे खड़े होकर के असम्बली के हाल में उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम होने का सबूत दिया था। और जवाब माजनामा उन्होंने असम्बली के फोरम पे पढ़ा था, जिसे दुनिया हकीम मिल्लत हजरत मौलाना अब्दुल हकीम के नाम से याद करती है। याद रखिए, वो आपके इलाके के थे, उनमें आपके बुजुर्गों का हिस्सा है, हमारी नस्लों का हिस्सा है। उसमें मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी, मुफक्कर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद, हजरत मौलाना शाह नूरानी, हजरत मौलाना अब्दुल हक, बड़े बड़े लोगों का हिस्सा है। और अल्लाह ताला आप हजरात को जज़ाए खैर दे, आपका भी बड़ा हिस्सा है। ये शायद आपके ज़हन में बात न हो, मैंने जो बात कह दी, लेकिन ये बड़े जो बुजुर्ग हैं उनको इस बात का पता है। मैं फिर अपने मौजू की तरफ आता हूं। हमारे उस्ताद थे हजरत मौलाना मोहम्मद अमीन उकाड़वी रहमतुल्लाह। गजब के जो ज़हीन लोग थे, उनमें से जिनको मैंने देखा, उनमें से एक ये बंदा भी है। उन्होंने अपना वाक्य लिखा है कि मैं उन अंधेरों से निकलकर रोशनी में कैसे आया। कहते हैं कि खुदामुद्दीन का मैं रिसाला पढ़ रहा था और मैं मास्टर था स्कूल का, प्राइमरी स्कूल में। उसमें हजरत मौलाना अहमद अली लौरी रहमतुल्लाह का एक इरशाद था। अब मैं थोड़ी देर के बाद आप हजरात को बुलाऊंगा। मौलाना अहमद अली लौरी रहमतुल्लाह का ये इरशाद था कि इन खुली हुई आंखों के साथ तो सारे देख रहे हैं, दिल की आंखों के साथ कोई नहीं देख रहा। जब दिल की आंखों के साथ मुसलमान देखेंगे, उन्हें हराम और हलाल के अंदर तमीज आ जाएगी। कह दो सुभान अल्लाह। मौलाना अमीन कारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं ये लफ्ज पढ़ ही रहा था कि मैंने ऊपर जो है ना ऐसे नजर उठाई तो मास्टर बशीर साहब लाए, आकर के मेरे सामने खड़े हुए। जैसे हजरत ने मुझे, क्या नाम है आपका, मोहम्मद फयाज साहब ने जैसे मुझे किताब दी, उन्होंने ऐसे किया कि ऐसे मुझे पैसे सामने किए, कहा कि ये पैसे हैं, ये 500 का नोट है और ये हराम के हैं। कहने लगे कि अच्छा आप तो काम बन गया। आप ऐसा तजर्बा न करना, हजरत के चेहरे को देख करके, इनके वालिद मोहतरम के चेहरे को देख करके इत्मीनान कर लेना, इम्तिहान में न पढ़ना। लेकिन आप हजरात ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया हुआ है, तब तो इधर आए। लेकिन दूसरे को इस दरवाजे पे लाने के लिए आपको कुछ दलाइल भी देने पड़ेंगे। मौलाना साहब फरमाते हैं कि मैंने कहा कि बस ये 500 रुपया कोल फड़ ले, कल जो है हमने वहां जाना है। पंजाबी सराइकी वो बोलते थे ना। इन्होंने क्या काम किया कि रास्ते से फ्रूट लिए
और ये 500 के भी लिए और हलाल के पैसों के भी लिए उनको आपस में मिला लिया। कोई बात समझ आई? हजरत लौरी की खिदमत में गए, कहते हैं कि हम 5 आदमी थे, इम्तिहान बड़ा मुश्किल है। वो जाकर के बैठे तो हजरत की इस खिदमत में फरमाया ये क्या है? कहा ये तोहफा है। तो आप कैसे आए? हजरत एक से कहने लगे कि हम आपके साथ हम पास बेद के लिए आए हैं। हजरत ने इरशाद फरमाया इम्तिहान लेकर के बेद करना ये तो ठीक नहीं है। इम्तिहान लेकर के बेद करना ये ठीक नहीं है। हजरत ने फरमाया अच्छा जो तुम्हारा इम्तिहान है, ओ भाई ये अल्लाह दिखाता है। कौन दिखाता है? बोलो बोलो। कौन दिखाता है? बोलो बोलो। कौन कौन कौन? मैंने एक बुजुर्ग का एक वाकया बयान किया तो वहां खुशक मिजाज का एक बंदा था, वहां लगा जी ये किया वक्त है। इस सवाल का जवाब तो मेरे ख्याल में किसी के पास नहीं, लेकिन अल्लाह ने मेरी मदद की ना। मैंने कहा जी ये कैसे हो सकता है कि बंदा जो है बंदे के अंदर से पैदा हो जाए? मेरी बात का आप इशारा समझिएगा। मैंने थोड़ा और लफ्ज उससे कहा, अकल तो नहीं मानती कि इंसान इंसान के वजूद से पैदा हो जाए। अकल इस बात को मानती है भाई? तोबा तोबा। और आप किसी को कहें कि हम इस तरह पैदा हुए हैं, लड़ाई के लिए तैयार हो गए, लेकिन ये काम तो हुआ है। और मेरे भाई जिस तरह इंसान से अल्लाह पाक इंसान को पैदा करता है, इसी तरह किसी इंसान की नजर में ऐसी तासीर है कि वो नजरों को फेर लेता है। किसी के दिल में अल्लाह ने ऐसी ताकत रखी है कि वो लोगों के दिलों को अपनी जुबान से फेर लेता है। तुम्हें क्या एतराज है? तुम्हें अगर नजर नहीं आता, एक दीवाना बंदा है और वो उसकी आंखें भी नहीं है, तो वो आसमान की तरफ देखे और कहे मुझे आसमान नजर नहीं आता, आसमान ही नहीं, तो भाई उसके कहने की वजह से क्या आसमान के वजूद का इनकार लाजिम हो जाएगा? सारे लोग मान लेंगे आसमान का वजूद तो है। हजरत लौरी रहमतुल्लाह ने अल्लाह का नाम लिया, जो जो हराम की चीजें थी वो बाएं हाथ से उठा करके उधर रख ली, जो हलाल की चीजें थी वो इस तरफ रख ली। ये हैरान हो गए कि यार ये क्या बात हुई। और दाने बिल्कुल इन्होंने कई निशान लगाए हुए थे कि दूसरा उठाएंगे तो हम बोलेंगे कि तुम कैसे बुजुर्ग हो। और बुजुर्गों से बंदा ये काम करवाता है। अब कहने लगे हजरत हम पक्की सच्ची बेत आपकी करते हैं। फरमाया आज आपकी पक्की सच्ची बेत भी नहीं हो सकती, इसलिए कि जिस काम के लिए तुम आए हो वो अल्लाह ने करवा दिया। जाओ तुम भी अल्लाह के हवाले, में भी अल्लाह के। मौलाना फरमाते हैं कि मेरे दूसरे जो साथी थे वो तो चले गए, मेरे वहां एक रिश्तेदार थे, मैं उनके पास पहुंचा तो मैंने कहा कि अब तो मैं नहीं जाऊंगा, अब मेरा इरादा पक्का ठीक हो गया है। हजरत फरमाते हैं कि मैं रात को वहां ठहरा, सुबह जब वहां पहुंचा हजरत ने दरस दिया, उस दरस में मैं बैठा, कुछ शकूक व शुबात वहां ही खत्म हो गए। इसके बाद जब मैं उनकी खिदमत में पहुंचा तो हजरत मुस्कुरा रहे थे। फरमाया कि कैसे आना हुआ? फरमाया बेद के लिए आना हुआ है। हजरत ने फरमाया हाथ बढ़ाओ, अब तुम्हारी बेद की जाती है। ये है दुनिया का रंग, अल्लाह वाले रंग कैसे चढ़ाते हैं। आप ये आले इल्म जो नए हजरात हैं, नौजवान साथी, शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह की एक किताब है, उसका नाम है शरीयत और तरीकत। उसको पढ़िए, लेकिन सच्ची ज़हन के साथ ना पढ़िए, ऐसे पढ़िए जैसे नूरानी कायदा जो है छोटे बच्चे पढ़ते हैं। और उनसे पूछिए कि बा के नीचे कितने नुक्ते होते हैं, और अगर आप ये कह दें कि बा के ऊपर जो है 4 नुक्ते होते हैं तो बच्चा फौरन कहेगा तुम भूल गए, बा के नीचे 1 नुक्ता होता है। वो बच्चा भी हमें समझा देगा। इसी तरह किताब पढ़ते हुए बंदे को यूं ही रहना चाहिए। और फिर एक और गुजारिश, हमारे यहाँ जब किताब का मुताला किया जाता है, अल्लाह माफ फरमाए, उसके अदब का ख्याल नहीं रखा जाता। हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया है, इस दौर में, ये उन्होंने अपने दौर की बात कही है कि आले तरीकत के साथ बैठना, उनसे बेअत हासिल करनी
उनके साथ जुड़ना ये फर्ज ऐन महसूस होता है, क्योंकि अगर इधर उधर फिरोगे तुम अपनी मंजिल से कट जाओगे। और फिर आगे फरमाया कि अगर तुम्हें ऐसे बंदे ना मिलें, फिर अल्लाह वालों की लिखी हुई किताबें नेमल बदले उनको तो बड़ा पढ़ा करो। हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना मोहम्मद सरफराज खान साहब सफदर रहमुल्लाह इरशाद फरमाते थे, तनाइयों में इंसान बनने के लिए हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमुल्लाह की किताबों का मुताला कीजिए। और मुताला कैसे होगा? शेखुल अरब वल अजम मौलाना सैयद हुसैन मदनी रहमुल्लाह के वाकयात में हमने पढ़ा है। रात का वक्त है, दारुल देवबंद में चल रहे हैं, एक तालिब इल्म किताब को यूं मुताला करता है, पीछे टेक लगाई हुई, किताब ऐसे पकड़ी हुई है। एक तालिब इल्म ने ऐसे आगे किताब रखी हुई, उसके ऊपर झुका हुआ है। हजरत ने फरमाया दोनों सनद लेंगे, दोनों सनद लेंगे, इसका फैज दुनिया में जारी होगा। ये फलदार दरख्त है, ये जो है खड़ा दरख्त है, दरख्त तो होगा लेकिन इससे फायदा नहीं होगा, बल्कि इसके साय से भी लोग फायदा हासिल नहीं कर सकेंगे। सनद डिग्री ले लेगा क्योंकि इसने किताब का एहतराम नहीं किया। ये अल्लाह वाले एहतराम करवाएंगे। ये गुलशन चिश्तिया है, तो मेरे अंदर से ये आवाज आती है कि हजरत थानवी के ऊपर कुछ कहते जाओ। बड़ा काम किया है, बड़ा काम किया है। उनसे किसी ने पूछा कि हजरत तुमने इतना बड़ा काम किया है, बड़ी किताबें पढ़ी होगी, तो उन्होंने जो जुमला कहा रहती दुनिया तक बड़ा सबक है। उन्होंने इरशाद फरमाया, जी हां मैंने चंद किताबों को देखा है। कौन कौन सी हजरत? हजरत ने फरमाया मैंने हाजी इमदादुल्लाह माजर मक्की को देखा है, मौलाना कासिम नानोतवी को देखा है, महमूद उल हसन को देखा है, रशीद अहमद गंगोई को देखा है, मौलाना याकूब साहब को देखा है। ये बड़ी किताबें, और सोबत से इंसान की जिंदगी बदल जाती है। हजरती के आलात में लिखा है कि उस दौर का बड़ा डाकू था, उसके नाम से छोटे छोटे डाकू उसका नाम लेकर के लोगों को लूटा किया करते थे। अल्लाह ने फजल फरमाया, कहीं हजरत की खिदमत में पहुंच गया। हजरत ने फरमाया क्या लेने के लिए आए हो? फरमाया हजरत बेत लेने के लिए आया हूं। फरमाया जाओ पहले जो कुछ हुआ है माफी तलाफी करवा के आओ। फिर वही था जो मूछों को ताव चढ़ाया करता था, वो आकर के दरवाजों पे कहा किया करता था, मैंने तुमसे इतनी चीजें ली थी, ये चीजें ले लो, माफी कर दो, मैं फलां बंदा हूं, अल्लाह की रजा के लिए मैं तुम्हारे घर पे सवाली बन करके आया हूं। लोग हैरान होते थे कि ये तेरे अंदर तब्दीली कैसे आ गई? फरमाया हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी की खिदमत में गया, मेरे अंदर तब्दीली आ गई। फिर मैं क्यों ना कहूं, अल्लाह से मिला देती है सोबत अल्लाह वालों की, अल्लाह से मिला देती है सोबत अल्लाह वालों की, जन्नत में पहुंचा देती है सोबत अल्लाह वालों की। हम नक्शे कदम हैं नबी के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। भाई हमारे बुजुर्गों से करामतें तलब न करो, हमारे बुजुर्गों से ये तलब करो कि शरीयत पे कैसे चलते हैं। हमारे मोहसिन थे हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लधियानवी रहमहुल्लाह। उनके पास एक बंदा आया, वो कहने लगा हजरत मैं एक जमात बनाना चाहता हूं जिसमें ये काम करूं कि सुन्नतों को जिंदा करूं, उसका नाम रख लूं अहिया सुन्ना, सुन्नतों को जिंदा करने वाली। तो हजरत जी वो जब तस्बीह पढ़ रहा था ना बाएं हाथ में,
तो हजरत ने मुस्करा करके फरमाया, मेरे भाई जा करके कोई और काम करो, पहले तस्बीह तो दाएं हाथ में लो ना। सुभान अल्लाह। कैसा काफी अरसा हम तलाश में रहे कि बंदा जब मस्जिद से निकलता है तो बायां पांव निकालता है, जब घर से निकले तो कौन सा पांव निकाले। तो हम एक अल्लाह वाले की मजलिस में पहुंचे तो उन्होंने कहा, मस्जिद रब का घर, नेमत की जगह, और जिंदा रहने के लिए अपना घर नेमत की जगह। जब नेमत छोड़ करके घर से बाहर जाओगे, सफर पे परेशानियां आएंगी, बायां पांव बाहर निकालना, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते हुए जाना। आइए, अल्लाह के फजल करम से हमारा मौजूदा वक्त पूरा होने वाला है। कुरान मजीद की आयत जो मैंने पढ़ी थी, 2 अल्लाह के हुक्म आपको सुनाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का जो हिस्सा पढ़ा, उसका अगला कुछ हिस्सा सुना करके अपनी बात को समेटते हैं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, अपने बंदों में से चुन करके ईमान देने के बाद फिर खुद अल्लाह पाक उनका नाम रखते हैं, लक़ब रखते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ओ मेरे प्यारेओ। इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते थे, अगर ये माना किया जाए तो फिर भी मुनासिब होगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मेरे संगियो। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, चक्की का पाठ जी है, ए मेरे प्यारो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ओ ईमान वालो अल्लाह से डरो। पहला काम ये करो, खनगाह में जो आएगा अल्लाह से डरेगा, खनगाह में जो आएगा अल्लाह का खौफ उसमें आएगा, इस जगह में जो आएगा दूसरों के हुकूक को पहचानेगा, इस जगह में जो आएगा वो अपना किरदार साफ रखेगा। और आगे अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वकूनू मास्सादिकीन, ओ ईमान वालो मेरा दूसरा हुक्म यह है, वकूनू मास्सादिकीन, जमा का सीगा है, तुम सब हो जाओ किन के साथ, सारे सच्चों के साथ। अगर पाबंदी है खनगाह के मिजाज के अंदर सुभान अल्लाह कहने की तो फिर ठीक है। हमारे हजरत का तो हमने एक दफा उन्होंने किताब लिखनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि जिक्र बिलजार की गुंजाइश है, तो मैंने वो तकरीर कहीं लिखी थी, वो गायब हो गई, पता नहीं क्या हुआ। तो आपको अगर गुंजाइश हो और दिल में तमाम तड़प भी हो। मुझे एक बंदा कहने लगा, जी जिक्र बुलंद आवाज नाल करना मना है, मैं ऐसा ही नहीं थे। और जिक्र करने के लिए भी तड़प चाहिए ना, जिक्र करने के लिए भी जान चाहिए ना। 2 जुमले कहे आगे से बंदा खुद ही खामोश हो जाता। और वो जो स्पीकर में बेचारे 1-2 दफा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं आगे से, उनका सांस तो बिल्कुल ही बंद हो जाता है। मेरा इशारा आप समझ गए। वकूनू मास्सादिकीन, सच्चों के साथ रहो। किसके साथ? बोलो बोलो, कौन? सच्चों के साथ। तुम सारे सच्चे? जो कहता है मैं सच्चा हूं हाथ ऊपर करे। एक बंदे ने भी हाथ नहीं उठाया। चलो या अल्लाह हमारे झूठों को हमसे माफ फरमा दे। हो जाता है बंदे से ना। एक तो ये कि खुद भी सच्चा बनना है, सच्चों के साथ रहोगे तब सच्चे बनोगे ना। एक सच्चे की बात सुनाते, हजरत मौलाना नफीस शाह साहब से हमारी मुलाकात भी, उन्होंने हमें इनाम भी दिया। उनके पास एक इलाके के
एक मौलवी साहब आए, ये याद रखिएगा, अगर उलमा इकट्ठे हो जाएं तो अल्लाह उनको नजर बद से भी बचाए, तो अल्लाह जो अंदर की बीमारी है हसद, उससे भी बचाए। कह दो अभी, कह दो, कह दो। तुम्हारे अंदर ना अगर ये बीमारी नहीं है तो हमारे अंदर है, या अल्लाह हमारी बीमारी को भी खत्म फरमा दे। कह दो और बुलंद आवाज से। इस जगह में आमीन कहना ठीक है, नमाज में भी गुजारे के साथ कह सकते हैं, लेकिन जोर लगा के, क्योंकि कमजोर है बंदा, वुजू ही टूट जाए तो फिर साई नहीं ना। देखिए मैंने खुशतबी में बहुत बड़ा मसला भी हल कर दिया, अगर आप समझे तो। बात ये अर्ज कर रहे थे, वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ हो जाओ? सच्चों के साथ। सच्चों के पास आओगे, सच होगा। नफीसा साहब के पास एक आदमी आए, उन्होंने एक आलिम दीन के बारे में कुछ गुफ्तगू की, तो हजरत ने फरमाया आगे से, तुमने अब कहाँ का प्रोग्राम है, कैसा है? फरमाया कि मैंने आज रात को अपने गांव में जाना है। हजरत ने फरमाया कि जब वहां पहुंचो ना, उनसे ये दरखास्त कर देना कि नफीस शाह तुम्हें कह रहा था मेरे लिए दुआ करना। कैसा इलाज है? दूसरा एक बंदा आया, किसी के बारे में गुफ्तगू करने लगा, तो हजरत ने इरशाद फरमाया, हमारे और भी गुनाह ज्यादा हैं, ये गुनाह हम नहीं उठा सकते। इसको तरबियत कहते हैं। ये खानगाई निजाम में मिलता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सामने एक देहात का बंदा आया, कहने लगा, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत कब आएगी? अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा दत्ता, उसके लिए तूने क्या तैयारी की है? उसकी पाक जुबान से जब लफ्ज निकला, हेरा फेरी नहीं की, फरमाया, इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत रखता हूँ, मेरे पास और कुछ भी नहीं है। ये बात कही तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पाक निगाह के साथ उठा करके अपनी पाक निगाह को उसके चेहरे के ऊपर लगाया और इरशाद फरमाया, अल मरउ मअ मन अहब्बा, मेरे साहबी कयामत के दिन बंदा उसी के साथ उठेगा जिसके साथ वो मोहब्बत करता है। मुझे एक बंदा कहने लगा कि फलां बंदे के बारे में मैं बात करता हूँ। मैंने कहा कि मैं तो बात नहीं करता। कहने लगा कर लेते हैं। मैंने कहा चल हाथ उठा, अल्लाह क़यामत के दिन जो है मुझे हजरत हुसैन के गुलामों में उठाए, तुझे फलां के साथ उठाए। कहने लगा ना ना ये ना कर रहा। तो फिर मैं आवाज की कर, मैंने बहुत बड़ा इशारा कर लिया। समझने वाले समझ गए, जो नहीं समझे तो वो समझने वालों से पूछ लें। फिर आखिर में फिर वही मैं बात कह करके अपनी बात को समेटना चाहूँगा। मेरा वक्त बिल्कुल पूरा हो गया हजरात थानवी के उसूल के मुताबिक, तो मैं ये लफ्ज़ कह करके अपनी बात को समेट रहा हूँ। ये कदम उठे नहीं उठवाए गए हैं, ये कदम उठे नहीं उठवाए गए हैं, हम अल्लाह वालों की मजलिस में बुलाए गए हैं। अल्लाह क़यामत के दिन भी हमें नेक लोगों के साथ उठा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।